पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक तापमान अभी से चढ़ने लगा है और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मतदाता सूची की गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया जब से 12 राज्यों में शुरू हुई है, सबसे ज्यादा इसका विरोध पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है और ममता बनर्जी इसका खुलकर विरोध कर रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार टीएमसी सरकार एसआईआर को रोकने के लिए चुनाव आयोग को लेकर लगातार टिप्पणी कर रही है, तो बीजेपी इसे घुसपैठिया भगाओ अभियान के तौर पर देख रही है और किस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है। टीएमसी के द्वारा एसआईआर पर अलग अलग टकराव देखने को मिल रही है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को खत लिखा गया है। टीएमसी ने ममता के खत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ईएसआई को खत लिखा है, यानी कि बीजेपी पक्ष में है कि एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से भी कई राज्यों में एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। एसआईआर के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी के द्वारा ईएसआई से एसआईआर प्रक्रिया रोकने की मांग की गई, यानी कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। और कांग्रेस की तरफ से 14 दिसंबर को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया, यानी कि कांग्रेस की तरफ से लगातार एसआईआर का विरोध भी किया जा रहा है। कई राज्यों में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान चल रहा है, लेकिन कई राज्यों में इसका विरोध भी हो रहा है। ये राज्य विपक्ष शासित हैं जहां पर एसआईआर का विरोध खुलकर किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर विरोध की आवाज पश्चिम बंगाल में सुनाई दे रही है। टीएमसी के नेता एसआईआर पर ब्रेक लगाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया से कई लोगों का मताधिकार छिन जाएगा। यह प्रक्रिया रोकी जानी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आखिर इसका सबसे ज्यादा विरोध क्यों किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी है और ये वो इलाके हैं जहां पर पश्चिम बंगाल यानी कि बांग्लादेश की सीमा लगती है और यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों की जनसंख्या बढ़ी है। यह सबसे बड़ा सवाल यहां पर है और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जरूरी है और देश से हर एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। हम लोग बार बार बोल रहे हैं 2001 के इलेक्शन के बाद 2-2.5 वर्ष 2002-3 पूरा एसआईआर हुआ था, तो जो कम करने के लिए 2 बरस लगता है, कम पड़ जाते हैं, वो 2 महीने में कैसे पॉसिबल है? भाजपा का मालूम पड़ गया है ये किसी से नहीं चलेगा, तृणमूल जीतने वाला है। इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके, इन्फ्लुएंस करके वो वोटर लिस्ट में मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। वो भी फेल करेगा। यहाँ पर ममता बनर्जी इसलिए भयभीत हो रहा है, कारण सारे जो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी सारे तो बॉर्डर का और चल दिए। वो सब भारत में रहना नहीं चाहते, बंगाल में रहना नहीं चाहते, कारण एसआईआर हो जाएगा, पकड़ा जाएंगे, इसलिए सारे भाग रहा है। और वही तो ममता बनर्जी का कोर वोटर है, तो कोर वोटर ही बांग्लादेश में चले जाएंगे तो ममता बनर्जी के लिए बचेगा क्या? और इसीलिए उन्होंने एसआईआर को रोकने का आखिरी प्रयास उन्होंने कर रहा है। और कुछ दिन पहले बिहार में एसआईआर हुआ था। अब बंगाल समेत 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह प्रक्रिया चालू है। एसआईआर की प्रक्रिया में सबसे अहम जिम्मेदारी ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ को दी गई है। वो घर घर जाकर एसआईआर से संबंधित फॉर्म बांट रहे हैं और फिर से उसे कलेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में सबसे चिंता का विषय ये उभर कर आया है कि बीएलओ लगातार दबाव में काम कर रहे हैं और मौत की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और इसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान भी किया गया कि जिन बेलों की मौत होगी उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाएगा। एसआईआर के दबाव में बेलो इस वक्त हैं। बंगाल के कृष्णानगर में एक और बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है और इससे पहले बंगाल में कई बीएलओ खुदकुशी भी कर चुके हैं। इसको लेकर भी टीएमसी मुद्दा बना रही है। एमपी की दतिया और झाबुआ में भी बीएलओ ने जान दे दी है। माना जा रहा है कि काम के प्रेशर में बीएलओ ने जान दी है। केरल और राजस्थान में भी 2 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है और इसे ही मुद्दा विपक्षी दलों की तरफ से बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के तंजावुर में बीएलओ की सुसाइड की भी कोशिश की खबरें सामने आई और इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। और बंगाल में बीएलओ लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल सरकार मृत बीएलओ के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। जो बीएलओ काम के दौरान बीमार पड़ जाते हैं उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
न केवल ममता बनर्जी बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। और चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की शुद्धिकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है ताकि आने वाले चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाया जा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ टीएमसी की आवाज ज्यादा मुखर दिखाई दे रही है और लगातार टीएमसी की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है। ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। और 2023 में बंगाल में कितने बड़े वोटर्स की संख्या कितनी बड़ी, 2002 की अगर बात करें, लास्ट टाइम 2002 में एसआईआर हुआ था, तब करीब 4.5 करोड़ के आसपास वोटर्स थे पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अब 2025 में एसआईआर हो रहा है, यानी कि 66% के आसपास इजाफा हुआ है। और ये अधिकतर वो इलाके थे जहां पर बांग्लादेश की सीमा सटी है। उन इलाकों में सबसे ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ी हुई है। 2025 में एसआईआर हो रहा है तो करीब 7.25 करोड़ के आसपास वोटर्स की संख्या यहां पर पहुंच चुकी है और इसीलिए इसका विरोध भी किया जा रहा है। ममता बनर्जी के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक यह इजाफा 66% के करीब आसपास बैठता है। 2002 में लास्ट टाइम एसआईआर हुआ था, तब 4 करोड़ के आसपास वोटर्स थे, जो बढ़कर अब 7 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं और इनमें से 10 जिलों में वोटर्स की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा गया है और इन 10 में से 9 जिले बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों की जनसंख्या बढ़ी है और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया यहां पर की जा रही है। जिले की बात करें तो उत्तर दिनाजपुर में 105% के आसपास यहां पर लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो मतदाता है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। मालदा की बात करें तो यहां पर 94% के आसपास लोगों की संख्या बढ़ी है, यानी कि वोटर्स की संख्या बढ़ी है, रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या बढ़ी है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहां पर 87.65 के आसपास मतदाताओं की संख्या बढ़ी, जो कि चिंता का विषय है कि इतनी तेजी से आखिर यहां पर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। साउथ 24 परगना की बात करें तो यहां पर 83.30% के आसपास जनसंख्या लोगों की बढ़ी है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी की अगर बात करें तो जलपाईगुड़ी में 82% के आसपास रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या बढ़ी हुई है। कूच बिहार की बात करें तो यहां पर 76.52% के आसपास रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो यहां पर 72.18% के आसपास वोटर्स की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। नादिया की बात करें तो यहां पर 71.46% के आसपास वोटर्स की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो यहां पर भी 70% के आसपास और वीरभूमि की बात करें तो यहां पर 73% के आसपास वोटर्स की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सामने आए आंकड़े एक असामान्य और विस्फोटक जनसांख्यिकी बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। राज्य के जिन जिलों की सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई हैं, वहां वोटर्स की संख्या में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है, जो राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में कई गुना अधिक है। जबकि इसी समय सीमा में दूसरे जिलों में वोटर्स की संख्या में उतना इजाफा नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर कोलकाता के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं और वो भी आपको समझाते हैं कि किस तरह से 2002 में लास्ट टाइम एसआईआर हुआ था, तब 23,08,71 यहां पर जो वोटर्स थे उनकी संख्या थी। 4% के आसपास यहां पर इजाफा हुआ है रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में। जबकि जो 10 जिले आपको मैंने दिखाए इससे पहले, वहां पर 66% के आसपास रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या बढ़ी थी 2025 में। अब यहां पर एसआईआर हो रहा है तो 24,07,145 रजिस्टर्ड वोटर्स ही हैं और लगातार यही सबसे बड़ा यहां पर मुद्दा बना हुआ है। यह बढ़ोतरी केवल सामान्य इजाफे की कहानी नहीं कहती, बल्कि घुसपैठ और नागरिकता से जुड़े संवेदनशील राजनीतिक विवादों को जन्म देती है। जहां एक और विपक्षी दल इस इजाफे को अवैध घुसपैठ का प्रमाण बताकर मतदाता सूची की शुद्धि की मांग कर रही है, वहीं सत्ताधारी दल इसे सामान्य आबादी की वृद्धि और छूटे हुए पात्र नागरिकों के पंजीकरण का परिणाम बताया जा रहा है और लगातार इसीलिए इसका विरोध भी किया जा रहा है।